नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 6 राजनीतिक जीवन का अध्याय 8। अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 नगर प्रशासन पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका पाठ का प्रारंभ करते हैं। ये देखिए चित्र 1, 2, 3, 4, 5, 6 चित्र बने हुए हैं। क्रियाकलाप 1, उपर्युक्त चित्रों को ध्यान से देखो। ये चित्र किस कार्य से संबंधित हैं नीचे लिखो। नंबर 1, चित्र 1 में खेत की जुताई हो रही है। नंबर 2, चित्र में चाय के बागान से चाय पत्ती तोड़ रही हैं महिलाएं। तीसरे चित्र में मछली पकड़ने के लिए जाल पानी में डाल रहे हैं। चौथे चित्र में धान की पौध लगा रहे हैं। पांचवें चित्र में जहाज से जा रहे हैं। छठे चित्र में बैलगाड़ी में सामान ला रहे हैं। इन कार्यों में से उन कार्यों को छांटो जो तुम्हारे क्षेत्र में होते हैं। इसमें हम लिखेंगे ट्रैक्टर से जुताई, धान रोपना, बैलगाड़ी चलाना। समुद्री तटों पर प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? इसमें है प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। चाय बागान भारत के किन राज्यों में अधिक है? इसमें लिखेंगे हम असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भारतवर्ष गांवों का देश है। यहाँ पर लोग भिन्न भिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। यहाँ के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, घड़े और बैलगाड़ी बनाने का काम करते हैं। यहाँ नारियल और आम के काफ़ी बाग हैं। इसके साथ साथ यहाँ कपास, केला, गन्ना भी उगाया जाता है। तुलसी रामलिंगम की ज़मीन पर काम करती है। रामलिंगम उसे प्रतिदिन 40 रुपये मजदूरी देता है। तुलसी का पति रमन भी मजदूरी करता है। शेखर एक छोटा किसान है। कलपट्टू गांव में किसान और खेतिहर मजदूर रहते हैं। भारतवर्ष के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर लोग मजदूर हैं। समुद्र तटीय इलाकों के लोग मछलियां पकड़ने का काम भी करते हैं। कलपट्टू गांव और तुम्हारा गांव किस राज्य में स्थित है? ऊपर दिए गए मानचित्र में रेखांकित करते हुए दर्शाओ। तो कलपट्टू तमिलनाडु में है और रायपुर हरियाणा है। कलपट्टू के लोगों के कामों तथा तुम्हारे गांव के लोगों के कामों में क्या अंतर है? इसमें हम लिखेंगे कलपट्टू के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, घड़े तथा बैलगाड़ी बनाते हैं। हमारे गांव के कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ शहर में नौकरी करने जाते हैं। ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो कलपट्टू में हैं और तुम्हारे यहाँ नहीं हैं? यहाँ हम लिखेंगे हमारे यहाँ नारियल के वृक्ष और केले के वृक्ष नहीं हैं। तुलसी किसके खेतों में काम करती है? इसमें लिखेंगे रामलिंगम के खेतों में। तुलसी को प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है? इसमें लिखेंगे 40 रुपये प्रतिदिन। तुलसी घर पर क्या क्या काम करती है? तुलसी घर पर बर्तन धोना, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोने का काम करती है। रामलिंगम के परिवार के पास कितनी ज़मीन है? इसमें हम लिखेंगे रामलिंगम के पास इतनी ज़मीन है कि उसे अपने खेतों का काम मजदूरों से करवाना पड़ता है। क्रियाकलाप 3, भारत में गांवों के भूमिहीन लोग काम की तलाश में कहाँ जाते हैं? उत्तर है काम की तलाश में भूमिहीन लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों के कितने प्रतिशत लोग खेतीहर मजदूर हैं? उत्तर है 40% खेतीहर मजदूर हैं। मछली पकड़ने का काम कब नहीं किया जाना चाहिए? इसमें लिखेंगे समुद्र में तूफान आने पर और वर्षा अधिक होने पर। कैटरामैन का चित्र बनाओ। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 84 पर बने चित्र की मदद ले सकते हो। तो ये देखिए मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 84 में से देखकर इस चित्र को बनाया है। आगे है क्रियाकलाप 4, सीढ़ी नुमा खेत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं?
इसमें लिखेंगे गेहूँ, चावल, मक्का, जौ। ख सीढ़ी नुमा खेत कहाँ मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और नागालैंड में। ग क्या आपके गांव में सीढ़ी नुमा खेत हैं? उत्तर नहीं, हमारे गांव में सीढ़ी नुमा खेत नहीं हैं। क्रियाकलाप 5। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने गांव एवं कलपट्टू गांव तमिलनाडु की जानकारी करते हुए समानताएं एवं अंतर बताओ। तुलसी का गांव लिखना है और अपना गांव नाम कलपट्टू और हमारे गांव का नाम है रतिपुर। कलपट्टू में उद्योग है खेती करना, टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाना। और हमारे गांव का खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पास के शहर में नौकरी करना और पशुपालन। दुकान नर्स, लोहार, धोबी, बुनकर, नाई आदि। और हमारे में परचून की, मिठाई की, दूध की, नाई की, सब्जी की, बिजली की दुकान, पंचर की दुकान। आगे है प्रमुख फसलें धान, आम, नारियल, गन्ना, कपास, केला। और हमारे में गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, कपास, सरसों, मूंग। क्रियाकलाप 6। अपने गांव के किसी किसान के बारे में निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त करें। उसके पास कितनी ज़मीन है? मैंने लिखा है 1 एकड़ है। उसकी ज़मीन में एक वर्ष में क्या क्या पैदा होता है? इसमें हम लिखेंगे गेहूँ, कपास, धान, बाजरा, ज्वार। क्या वह खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है? उत्तर हाँ, कर्ज लेता है। वह कर्ज कहाँ से लेता है? सरकारी बैंक से। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन हैं? इसमें हम लिखेंगे खेती के अलावा वह पशु रखता है और भैंस का दूध बेचता है। अपनी ज़मीन पर उगने वाली पैदावार का वह क्या करता है? उसमें लिखेंगे पैदावार को किसान शहरों के व्यापारियों को बेचता है। क्रियाकलाप 7। भारत के किसी अन्य राज्य की पुस्तक पढ़ो, वहाँ के ग्रामीण जीवन के बारे में जानकर कुछ प्रमुख बातें यहाँ लिखो। भारतीय ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित है, सादा जीवन जीना पसंद करते हैं, गांव का विकास धीमी गति से होता है, गरीबी तथा अशिक्षा ज़्यादा है। तुम अपने गांव के लोगों की आजीविका के कार्यों की सूची बनाओ। इसमें लिखना है खेती करना, पशु पालना, छोटे पैमाने पर खेती, गैर कृषि गतिविधियां, शहरों में जाकर नौकरी करना। तुम्हारे क्षेत्र में किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? इसमें हम लिखेंगे कृषि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग न करना, परिवहन सुविधाओं की कमी, भंडारण सुविधाओं में कमी, पानी का प्रबंध, सिंचाई में कमी। हरियाणा के किसानों को सरकार की ओर से कौन कौन से अनुदान तथा ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं? अध्यापक या अभिभावक की सहायता से लिखो। नंबर 1, मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। नंबर 2, किसानों को किस्तों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध है। नंबर 3, खाद की सुविधा। नंबर 4, फसल का बीमा की सुविधा। और नंबर 5, भंडारण की सुविधा। यहाँ पर हमारा अध्याय 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका पाठ के अभ्यास का हल करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।